जो बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश जो आएगा उसमें आपको 21 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपके एक तो होगा अपठित गद्यांश, और अपठित का मतलब है जो पढ़ा हुआ नहीं हो, ये होगा आपके 9 नंबर का। एक गद्यांश आएगा आपके पठित, जिसका मतलब है पढ़ा हुआ, और ये होगा आपके 4 नंबर। एक आएगा आपके श्लोक, और ये होगा आपके कितने नंबर का? 4 नंबर का। और एक होगा आपके नाटक, ये भी कितने नंबर हुआ? 4। सबसे पहले आपको गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़कर के पूछे गए जो प्रश्न है उनका आंसर आपको देना। जो अपठित जो गद्यांश होगा, इस अपठित गद्यांश में पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। शीर्षक वाला जब प्रश्न पूछा जाए तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और देखना है, उसके अर्थ को समझना है, इसमें किसके बारे में बात की, जिसके बारे में जिसकी बात की जाए वो ही उस गद्यांश का क्या होगा? शीर्षक होगा। या गद्यांश की जो प्रथम पंक्ति दी गई है, प्रथम पंक्ति, यहाँ पर आपको अधिकांश शीर्षक मिल जाए प्रथम पंक्ति। इसके बाद जो बाकी प्रश्न होंगे एक पदेन वाले और पूर्ण वाक्य, 3 प्रश्न एक पदेन वाले होंगे। तो एक पदेन वाले प्रश्नों के लिए आपको गद्यांश से ढूंढने, एक प्रश्न होगा आपका पूर्ण वाक्य वाला, ये भी आपको गद्यांश से ढूंढना। इसके अलावा जो बाकी जो प्रश्न होंगे उसमें जैसे आपसे पूछा जाए एक कर्तृपद वाला प्रश्न पूछा जाता है, कर्तृपद या क्रियापद को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। अगर मान लो कोई वाक्य दिया जाए जैसे से पुस्तकम पढ़ती, इस तरीके से गद्यांश में से कोई भी एक वाक्य उसको लिख देगा। अब पूछेगा कि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो यहाँ ध्यान रखना कर्तृपद है, इसका मतलब है कर्ता। इस वाक्य में कौन सा कर्ता है? तो जब भी कर्ता यदि सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो वो मिलेगा वाक्य के शुरुआत। वाक्य की शुरुआत में क्या होगा? कर्तृपद आपको मिलेगा। अगर मान लो यही वाक्य आपको दिया जाए, अब पूछे अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, जब क्रिया पूछी जाएगी तो वाक्य के कहाँ मिलेगी? लास्ट में। तो 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कर्तृपद और एक क्रियापद वाला। तो कर्तृपद के लिए वाक्य के शुरुआत में देखना है और क्रियापद के लिए वाक्य के अंत में। अगर मान लो ओनली क्रिया दे दी जाए, प्रतिक्रिया दे दी जाए, ओनली क्रिया ही हो और इसके लिए कर्तृपद जब पूछा जाएगा तो आपको पट्टी जो क्रिया है वो कहाँ ढूंढनी है? आपको गद्यांश में ढूंढनी। जैसे मान लो पट्टी क्रिया हमारी यहाँ पे, तो ये पट्टी जो क्रिया है इसको देखना है और इसका जो वाक्य बनेगा उसके शुरुआत में जाना है। जहां जो शुरुआत होगी वहीं पे आपको क्या मिलेगा? कर्ता मिलेगा। यदि पट्टी जो क्रिया इसका जो कर्ता होगा उसको आपको यहाँ लिखना है। अगर मान लो यहाँ पर दे दिया महेश, ये शब्द दिया जाए और इसके लिए कर्ता पद है, इसके लिए क्रियापद जब पूछी जाएगी तो अभी आपको गद्यांश में ढूंढना है। आपको गद्यांश में देखना कि महेश कहाँ है, जहां ये महेश मिलेगा उस वाक्य के अंत में देखना, अंत में आपको क्या मिल जाएगी? क्रियापद। तो इस तरीके से कर्तृपद और क्रियापद वाला प्रश्न करना। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वो विशेषण और विशेष पद को लेकर, विशेषण और विशेष पद को लेकर जब प्रश्न पूछा जाए, जैसे आपको दिया सुंदर है, बाल के, ये आपको दिया जाए और यहाँ पूछा जाए कि विशेषण पद कौन सा है। तो जब भी विशेषण पद पूछा जाएगा पहला वाला जो पद होगा, अधिकांश पहले वाला पद होगा वो कौन सा होगा? पहला। और विशेषण पद और विशेष पद की जब बात की जाएगी तो बाद वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा? विशेष पद। लेकिन मान लो दोनों में से एक पद दिया जाए, जैसे मान लो बालक शब्द दे दिया आपको, इसके लिए जब विशेषण पद पूछा जाए तो आपको बालक शब्द को कहाँ ढूंढना है? गद्यांश में। और इससे जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? विशेषण होगा, पहले वाला। ठीक है। अगर मान लो यहाँ सुंदर दे दिया जाए और इसके लिए आपसे विशेष पद पूछा जाए, यदि सुंदर देकर आपको विशेष पद पूछा जाए तो आपको सुंदर को कहाँ देखना है? गद्यांश। और इसके जस्ट बाद वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? विशेष।
इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द का। तो संज्ञा शब्द जो भी दिया जाए उसके लिए हमें क्या देखना है कि गद्यांश में उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गद्यांश में जो ढूंढना है, यदि आपको कोई नाम दिया होगा संज्ञा शब्द में तो क्या आएगा, नाम आएगा, और उस नाम के स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया होगा, जैसे तव ते तुम युवाम युवम, इनमें से भैया कोई सर्वनाम शब्द दिया जाए तो उसके स्थान पर जब संज्ञा शब्द पूछा जाएगा तो नाम आएगा, क्योंकि संज्ञा आप किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछे जाए आप लोगों से एक विलोम पद वाला, विलोम पद का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से करना, गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है, गद्यांश में से लिखना, ये नहीं कि आपको जो याद है वो लिखा जाए। जैसे मान लो रात है, इसका विलोम शब्द मान लो आपको पूछा जाए, आपने यहाँ दिन लिख रहे हो तो ये गलत है, हो सकता है इस गद्यांश में उसके लिए कौन सा दिवस शब्द का प्रयोग हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा पर्याय पद वाला, ये भी आपको कहां से करना है, गद्यांश में से ढूंढ के करना है। इस तरीके से आपको गद्यांश वाला प्रश्न करना है जो कि आपके 21 नंबर का होगा। तीनों में भी आपके दो प्रश्न तो ऐसे होंगे, पठित गद्यांश में, श्लोक में और नाटक में, जो आपको गद्यांश में से ढूंढने। बाकी दो प्रश्न ऐसे होंगे तीनों में, एक कर्तरी पद वाला हो सकता है, विशेषण वाला हो सकता है, या संज्ञा शब्द वाला हो सकता है। इस तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है।